नमस्कार दोस्तों, मैं देवशरण जंगेल। अभी हम मुजगहन ये गांव है, वहाँ पे हम हैं और ये एसी पोल्ट्री फार्म है। इसकी कैपेसिटी है जो है 12,000 की कैपेसिटी है, जिस पे अभी 11,000 मुर्गी डाला हुआ है, बॉयलर मुर्गी डाला हुआ है। इस फार्म की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो हम जो चौड़ाई है वो 40 फीट है और लंबाई 210 फीट है। और ये अभी फुल्ली ऑटोमेटिक एक एसी पोल्ट्री फार्म है और ये अभी यहाँ पहला बैच डला हुआ है। ये एक मॉडल, एक हम कह सकते हैं मॉडल पोल्ट्री फार्म है ये, जो कि एकदम नया बनकर अभी तैयार हुआ है और पहला जिसमें लॉट डला हुआ है। इसकी कूलिंग पैड की बात करें तो ये कूलिंग पैड जो है वो 54 फीट पे है और इसकी जो लेंथ है मैं तो आपको बता चुका हूँ, और जो साइड की है वो 10 फीट का इसकी दीवार है। और जैसे कि हमने आपको अभी एसी शेड दिखाया है, कभी इसी शेड को पावर बैकअप की बहुत ज़रूरत होती है। जो भी एसी शेड बनाते हैं उनको बखूबी मालूम है कि पावर बैक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे कि आप ये जनरेटर देख पा रहे हैं, ये 40 केवी का है और उसके बाद फिर एक जनरेटर है वो 30 केवी का है। 2 जनरेटर रखने का इस कारण है कि कभी ओवरलोड ना हो या कभी समय में अगर कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाती है या कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, इसके लिए हमको बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना 10-11 हज़ार मुर्गी का अगर आपका शेड है, ऐसी शेड, तो उतने में थोड़ा सा रिस्क लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप अगर बैकअप के रूप में अगर डबल जनरेटर रख सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। क्योंकि आप इतना अच्छा जो है पोल्ट्री फार्म अगर चला रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है। और ये 2 अभी यहाँ पे हैं, एक 40 केवी का है और एक है जो 30 केवी का है। इधर इनका पैनल है, यहाँ से ये पूरा ऑटो सिस्टम में है। जैसे कि अगर कभी भी पावर कट होता है तो तुरंत ये जो है जनरेटर ऑन हो जाएगा, और जैसे कि अगर पावर आ गया तो तुरंत स्टॉप हो जाएगा और फिर वो पावर से चलने लगेगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाना आपको अनिवार्य है। तो चलिए अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं एसी पोल्ट्री फार्म। फिर अभी हम एसी पोल्ट्री फार्म के अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ के आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है अंदर का नज़ारा रहता है। वीडियो में तो आप सभी देख ही लेंगे कि किस तरीके से जो है एसी पोल्ट्री फार्म का जो अंदर का व्यू रहता है वो कैसे रहते हैं। तो ये जो है, जो इस फार्म का 200 जो लंबाई है वहाँ पे जो है मुर्गियाँ हैं और 10 फीट हमने गोडाउन के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि ये ज़रूरी है। और पहले हम इधर को समझ ले तो उसके बाद थोड़ा सा मैं इधर को बताऊँगा, क्योंकि ये गोडाउन होना अनिवार्य है। यहाँ पे एक पैनल है। ये एसी पोल्ट्री फार्म में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें 40 से 45 दिन का बैकअप आता है, जिसमें आपको फर्स्ट डे में ऑन करना है, उसके बाद ये पूरा 40 दिन का बैकअप रहता है। आपको बीच में कुछ भी नहीं करना है। ये टेम्परेचर के हिसाब से वो रन करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो फैन ऑन हो जाता है और जैसे कि कम हुआ तो बंद हो जाता है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक पैनल है। इसमें सारा कुछ सिस्टम पहले से लोडेड रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे रहना है और देख रेख करना है। अब आ जाते हैं यहाँ, तो जैसे कि वहाँ पे पानी की टंकी है, ये 500 लीटर की टंकी है। अधिकतर कर हम अभी के हिसाब से देखते हैं कि कई वैक्सीन ऐसे हैं, अब तो कई कंपनी जो है स्टार्टिंग पे ही वैक्सीन लगा के जो है बच्चा प्रोवाइड करती है, जो हमारे कस्टमर, जो हमारे फार्मर हैं। अब ऐसा आ गया है कि आपको कोई जो है वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सारी चीज़ कंपनी करके देती है वैक्सीन का जितना भी रहता है। अब आपको कभी कभी समय में कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप पानी के थ्रू, ज़्यादातर अब जो वैक्सीन है वो पानी के थ्रू ही होता है। और ये जो टंकी है वो 500 लीटर की कैपेसिटी वाला है, जिस पर समय पे अगर कोई वैक्सीन करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। ये इनका ड्रिंकर है जो वहाँ से कनेक्ट होता है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। जैसे कि पानी अगर कम होगा तो ये इसमें जाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं फीड पे, तो ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक फीड है। जो ये फीड है उसके लास्ट में सेंसर लगा हुआ है। जैसे कि फीड ख़त्म होता है तो उसका सेंसर जो है इनको जो है आप वो देते, सिग्नल देता है। सिग्नल देने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन होकर जो लास्ट तक, पूरे लास्ट तक ये फीड पहुंचा देती है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा चिक्स को दिखा देते हैं। तो आइए, जो कि ये एकदम नया बनकर तैयार हुआ एक एसी पोल्ट्री फार्म है। इसकी कैपेसिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितनी कैपेसिटी की ये फार्म है और किस तरीके से ये जो बना है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है एसी पोल्ट्री फार्म है। लाइट वेट की सारी चीज़ की सुविधा
बहुत अच्छा है। और ये जो डिंकर और फीडर का जो अगर आप डाउन करना है तो वो मैनुअली है, आप अपने हिसाब से, या तो जैसे कि अब ये मुर्गी छोटी है तो उसके हिसाब से आप डाउन भी कर सकते हैं, और जैसे बड़ी हो तो उसको हाइट भी कर सकते हैं। ये इधर कूलिंग पैड है, जैसे कि मैंने आपको बाहर से दिखाया हुआ है कि ये कूलिंग पैड 54 फीट पर लगा हुआ है। और बाकी सारी चीज़ की सुविधा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ब्रूडिंग भी जो है पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से ब्रूडिंग किया जाता है। यहाँ पे ब्रूडिंग करने के लिए जैसे कि हमने आपको दिखाया पैनल में सारी चीज़ का बैकअप रहता है कि कितना टेम्परेचर मुर्गी को चाहिए या कितना नहीं चाहिए, वो सारा चीज़ ऑटोमेटिक ही काम होता है। और इस फार्म पे देखिए अभी 11,000 बच्चा बॉयलर का चिक्स डला हुआ है, और ये 18 दिन का बच्चा है ये। और उधर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी 8 फैन लगे हुए हैं इस फार्म पे, जो कह सकते हैं 12,000 की कैपेसिटी वाला फार्म है, जहाँ पे 8 जो है कूलिंग फैन लगे हुए हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से वर्क करते हैं। और इस तरीके से आपका व्यू देख लीजिए, अभी काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा ये ऐसी फार्म है, क्योंकि ये नया फार्म है, पहला लॉट है, इस तरीके से है। और यहाँ पे आप भाई साहब बच्चे को थोड़ा सा करीब से दिखा दो। अभी इनका वैक्सीन तो ऐसे तो कंपनी करके देती है, यहाँ आने के बाद ऐसा कोई वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ हो के आता है वहाँ से। आपको सिर्फ देख रेख करना है, और उसके बाद जब आपकी मुर्गी 35 दिन के बाद 2200 ग्राम से प्लस आती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जो है जिस कंपनी से भी आप कर रहे हैं उनको सूचना देकर आप इसको लिफ्टिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फार्म है, और ये जो फार्म जिस फार्म पर अभी हम मौजूद हैं, इस फार्म लगभग 50 से 52 लाख रुपए की जो है उतने में बनाकर तैयार हुआ है। और अभी सफिशिएंट ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अगर आप एसी शेड बनवा रहे हैं 10,000 कैपेसिटी वाला, तो लगभग अराउंड 40, 45, 50 के अराउंड में ही बनकर तैयार होता है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और ये अभी बनकर तैयार हो, तो उसके हिसाब से अच्छा है। तो इसका पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूं, और नए से नए जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊं, और अच्छे से अच्छे फार्मर से आपको मिलवाऊं। इसके लिए आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सब्बर में दुलारगा, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और मैं आगे आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आता रहूँगा। नमस्कार।